और दूसरे जो गुंडा हैं जो उपज रहे पैदा हो रहे वो भी तो कम से कम बंद हो जाएंगे डर के मारे। क्या हम के जावे तो वो जो सोचते हैं जाएंगे, रिपोर्ट हो जाएगी, जेल में चले जाए, 2 महीना ठहर के फिर आ जाएंगे और फिर चालू हो जाएंगे हम। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के गृहनगर डबरा में बीती रात हुए प्रशांत पाल हत्याकांड को लेकर लोगों का आक्रोश सड़कों पर उतर आया है और इसके साथ ही सिंधिया समर्थक और पूर्व मंत्री इमरती देवी खुलकर मैदान में आ गई हैं। सैकड़ों की संख्या में पूर्व मंत्री इमरती देवी ने लोगों के साथ मिलकर मृतक प्रशांत पाल के शव को लेकर थाने पहुंचकर प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। पूर्व मंत्री इमरती देवी ने थाने का घेराव करते हुए एसडीओपी से मांग की कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि डबरा में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और लगातार लूट और हत्या, डकैती जैसे मामले सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि आरोपियों के जल्द से जल्द घर भी तोड़े जाएं और थाना प्रभारी पर कार्रवाई की जाए। गौरतलब है कि डबरा शहर के जवाहर कॉलोनी का रहने वाला 24 साल का प्रशांत बघेल बीती रात अपने घर के बाहर खड़ा था। उसी दौरान बाइक से आए 5 लोगों ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी। हमलावरों ने करीब 10 से ज्यादा गोलियां चलाई। इस हमले में प्रशांत को 3 गोलियां लगीं। वहीं पास ही खड़ा राजाराम नाम का युवक भी हमले में घायल हो गया। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर भाग निकले। परिवार के लोगों ने गोली लगने से गंभीर घायल प्रशांत को डबरा अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल राजा को ग्वालियर के जयरोग अस्पताल में रेफर किया गया। वहीं डबरा पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ नामजद हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। कई दिनों से आपने देखा हो और आप खुद पत्रकार हो, आप खुद सुनते हो कि डबरा में इतना आतंक मचा है सीआई के रहते हुए हद से ज़्यादा। और जी तो हमारा बच्चा पिता पढ़ लिख रहा तो डबरा में रहकर रहने वाले विराट के हैं, गोपाल पटेल के बघेल के जी के लड़का है, नाती उनके बड़े लड़का का बेटा। और ऐसे हम जैसे लोगन के बच्चन को रोड पे मारा जाएगा तो हम डबरा में जिंदगी कैसे रह पाएंगे? हम लोग कैसे डबरा में रहें? पुलिस वालन की कई से कई तक हमारा लड़का जो जवान लड़का ख़त्म हुआ है 25-26 साल का, ग्वालियर से एक, चाहे एसपी हो, चाहे एडिशनल एसपी हो, चाहे आईजी, कोई भी डबरा की तरफ ना टीआई भी थाने में नहीं था, क्योंकि अकेले एसडीओपी नीचे नाथ डाल के बैठ गए और देखते रहे कि कोई कछु का नहीं। और जिनके बच्चन ने मारे हैं वो उनके व्यक्ति थाने पे घूमते रहे। और जब हमारा जवान लड़का मरा तो अब हम प्रशासन से चाहते हैं कि तुम अब क्या करना चाहते हो? जबकि छोटी छोटी घटना हो जाती है तो तिनके मकानन पे हटेची लगा देते हैं तोड़ने के लिए। आज हमारे पाल साहब का तो जवान बेटा मरा है ना। क्या लगता है आपने? तो हमें तो सच्चा और सही न्याय चाहिए। आपने भी अधिकारियों से बात की, लगातार ये आपराधिक प्रवृत्ति के अपराधी हैं, क्या मांग की है? तो जो डबरा में जो अपराधी हैं कम से कम उन पर 10-10 केस हैं, 12-12 केस हैं। उनने ऐसे गोली चलाई है, कहीं 307 है, कहीं मर्डर है। चौड़े में जो आदमी इनको मारते हैं, कम कम ऐसे लोगों को बिल्कुल धराशायी जो फिर रहे तो इनके कम से कम मकान टूटे तब यहाँ से। और दूसरे जो गुंडा हैं जो उपज रहे पैदा हो रहे वो भी तो कम से कम बंद हो जाएंगे डर के मारे। क्या हम के जावे तो वो जो सोचते हैं जाएंगे, रिपोर्ट हो जाएगी, जेल में चले जाए, 2 महीना ठहर के फिर आ जाएंगे और फिर चालू हो जाएंगे हम। तो ताब से अगर जिनको नाश करो जाए तो दूसरे जो पैदा होंगे वो पैदा नहीं हो पाएंगे डबरा में। क्या लगता है लगातार क्राइम बढ़ रहा है शहर में? डबरा में तो लगातार बढ़ना, आप देख रहे थे, मैंने आईजी डीआईजी के सबके मुंह पे पहुंच बोली के, चाहे लूट डकैती हो, चाहे लूटे हो, चाहे काउ के पैसा छुड़ा रहे हो, चाहे काउ के घरन में धस के चोरी कर रहे हो, तो जो मर्डर सीधे साधे वो फेसबुक पे वो डाल रहे हैं कि हम किंग हैं, 302 के किंग हैं। और हम डबरा के बगल में अगर कोई उनके साथ जाएगा तो उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। हम तो जो कह रहे हैं कि वो ऐसे किंग है तो आ जाए। इससे क्या लगता है पुलिस का खौफ नजर नहीं आ रहा? कोई पुलिस का कोई खौफ नहीं और ना यहाँ कोई पुलिस है। यहाँ पुलिस का ग्रामीण थाने की खड़ी का पिछोर की खड़ी, जाके अलावा कोई पुलिस नहीं है डबरा में। डबरा में कल शाम को एक युवक की गोली मार के हत्या कर दी गई थी और उसमें घायल भी हुआ था। इसमें प्रारंभिक तौर पे जो प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया गया था उसमें 5 आरोपियों को नामजद किया गया था। उसमें से एक आरोपी को अभी जो था उसको अरेस्ट कर लिया गया है और अन्य आरोपियों की तलाश में भी पुलिस है और बहुत ही जल्दी हम बाकी आरोपियों को भी इसमें अरेस्ट करेंगे। मांग की जा रही है क्या कुछ? मांग की हम तो बर्बाद हो गए, हमारे को नाती को मारने वाले भी बर्बाद हो जाए तो हमारी आत्मा में सब कुछ कार्रवाई हुई। क्या लगता है पुलिस से अब तक किस तरह का आश्वासन? पुलिस के ऊपर निगाह है कि अगर ये कुछ करें तो आरोप। मैं जो है जनसंघ के टाइम से पार्टी में हूँ, जनसंघ के टाइम से, और आज इतने साल हो गए
और मैंने ऐसा अन्याय नहीं देखा कभी। वो हो रहा है, अपराधी बेखौफ है, बेखौफ है, कोई डर मतलब खुलेआम अधिया लेकर के निकले हैं मोहल्ले में से, खुलेआम अधिया कट्टा लेकर निकल रहे हैं। जो लोग अखबार लगा लेते हैं और फेसबुक पर डाल रहे हैं किंग। अच्छा, पुलिस ने अब तक क्या आश्वासन मिला है आपको? और पुलिस ने तो जी आश्वासन मिला है कि आप कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।